पा रही हूँ और आप लोग मुझे कवर कर रहे हैं, ये संविधान की ताकत है, ये किसी मनु के संविधान की ताकत नहीं है। और ऐसी किताब जो आज के इनवैलिड है, जो कहती है ढोर गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, जो मुझे इजाजत नहीं देती, हक अधिकार नहीं देती, जो शूद्रों को कहती है कि इनके पास कोई राइट नहीं होना चाहिए, इनको मारना पीटना चाहिए, जो महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देती, कहती है कि नाक में नकेल हो, पैरों में बेड़ियां हो, घर के अंदर होनी चाहिए, इनको अधिकार नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर बाल व्यवस्था में बाप का अधिकार, बाद में भाई या फिर इनके पुरुष का अधिकार हो, जो मुझे बढ़ने की आगे चलने की इजाजत नहीं देता, मैं ऐसे ग्रंथ को बार बार जलाऊंगी। मुझे यू गिव मी द बुक नाउ, आप मुझे अभी दो, मैं अभी दहन करूंगी यहाँ पे, अभी मैं उसके पन्ने पन्ने फाड़ दूंगी। तुम्हारी औकात उस ग्रंथ के हिसाब से तो एंकर बनने की भी नहीं है, तुम्हारी औकात उस ग्रंथ के हिसाब से घर से बाहर निकलने की भी नहीं है। और जो औकात, जो वर्चस्व, जो आज पर्सनालिटी लेके हाथ में माइक लेके तुम एक पत्रकारिता करने चली हो और अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हो और हम जैसे लोगों से सवाल करती हो, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिन रिटन बाय डॉक्टर अम्बेडकर, गिवन टू यू बाय डॉक्टर अम्बेडकर। जो अम्बेडकर ने कहा कि हम भारत के लोग कि बटेंगे तो कटेंगे, भैया सीधे बोलना, जिनको इशारा कर रहा है कौन कटेगा, तो किन्हें काटने की बात कर रहा है। तो ये हमें मतलब है ही नहीं, ग्रे मैटर नहीं है, दिमाग नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, सिर्फ फ्रॉड बातें करनी है, एक एजेंडा सेट करना है, प्रोपेगेंडा कि भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट ले लिया जाए। अंबेडकर साहब की डेलिब्रेट अटेम्प्ट से जिस तरीके से बेइज्जती करी संसद में, आज मनुवादियों को अंबेडकरवाद ने और अंबेडकरवादियों ने यही है। और ऐसी किताब जो आज के इनवैलिड है, जो कहती है ढोर गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, जो मुझे इजाजत नहीं देती, हक अधिकार नहीं देती, जो शूद्रों को कहती है कि इनके पास कोई राइट नहीं होना चाहिए, इनको मारना पीटना चाहिए, जो महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देती, कहती है कि नाक में नकेल हो, पैरों में बेड़ियां हो, घर के अंदर होनी चाहिए, इनको अधिकार नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर बाल व्यवस्था में बाप का अधिकार, बाद में भाई या फिर इनके पुरुष का अधिकार हो, जो मुझे बढ़ने की, आगे चलने की इजाजत नहीं देता, मैं ऐसे ग्रंथ को बार बार जलाऊंगी। मेरी नजर में वो एक फ्रॉड, एक शैतान माइंडसेट का लिखा हुआ एक शरारत थी कि जो एक 92% तबका जो मूल निवासी है उनके अगेंस्ट काम करे। एंड आई एम सॉरी, जो भी लोग इसको ट्रेंड कर रहे हैं कि अमर रहे इस तरीके से, जो भी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, आज मैं आज उन सबको ये चीज बोलना चाहती हूँ कि शर्म करो, और शर्म नहीं आती तो सेलिब्रेट करो। क्यों सेलिब्रेट करो? क्योंकि ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की खूबसूरती है कि तुम्हें भी तुम्हारा अधिकार है कि तुम उसको, उस ग्रंथ को सेलिब्रेट कर रहे हो आज जाकर और उसके ऊपर ट्रेंड कर रहे हो। यही अगर मनु का संविधान होता और अगर आपको उस मनु के संविधान की तरह में अगर आज वर्ण आश्रम होता और किसी अंबेडकरवादी को या अंबेडकर के किसी भी पिछड़े समाज के, वंचित समाज के इंसान को अपने अधिकार या किसी किताब की खूबसूरती या डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ के पुल बांधने होते तो वो आज काल कोठरी में होता, काले पानी की सजा होती और जेल की सलाखों के पीछे होता। इनका सिद्धांत, इनका संविधान ये कहता है, और हमारे संविधान की खूबसूरती देखो, हर नागरिक का, हर इंसान का अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। दैट्स द ब्यूटी। पर संविधान को जब माथे पर ऑलरेडी लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री माथे पर लगाते हैं संविधान को, तो क्या जरूरत है? क्योंकि देश तो संविधान से ही चल रहा है ना। सवाल ये है, क्यों बार बार मनुस्मृति निकालना, जलाना, फूकना? पर एग्जैक्ट देखो, बड़ी अच्छी बात कही है आपने, प्रधानमंत्री जो सर को संविधान लगाना, और दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वैसे ही संविधान को सर पे लगाना जैसे बेटियां बच गई, जैसे बेटियां पढ़ गई। ये वैसे ही संविधान को सर पे लगाना कि विश्व गुरु बनाना। ये वैसे ही संविधान को सर पे लगाना कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को बताना कि ये हमारा कमाई गई चीजें हैं या हमने ये चीजें करी हैं, और उन्हीं इंस्टीट्यूशन में अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार, रिजर्वेशन को खत्म कर देना और अंधविश्वास और ऐसी ऐसी चीजों को प्रमोट करना ताकि गरीब बच्चा जाके वहां पे पढ़ ना सके, उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाए। ये वैसे ही। सो प्रधानमंत्री से बड़ा एक्टर इस देश में कोई नहीं है, और प्रधानमंत्री जितनी भी बातें कहते हैं 99.9% नहीं कहूंगी, 100% दे आर फॉल्स, दे आर, वो झूठ के ऊपर आधारित है। और प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा मनु की व्यवस्था जो है, मनु की विचारधारा के प्रबंधक है, और उसको चलाने वाले, उसकी आगे लेकर जाने वाले, उनके मनु के मिशन को सबसे बड़े उनके संचालक जो है वो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कई एंकर्स हैं जो आहत हो जाती हैं। अभी एक डिबेट का मामला आपने सुना होगा, प्रियंका भारती जी का, मैंने नहीं सुना की बात चल रही है क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति ऑन एयर फाड़ी थी। देखिए, यही मैं कह रही हूँ ना, एक उन एंकर्स को समझना चाहिए, इफ दे आर फीमेल, अगर उनको समझना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कमी क्या है ना, कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के नहीं, और हम पढ़ते वढ़ते नहीं है। हम में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है और हमने डिग्री भी मोदी जी की तरह वहीं से ली है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि तुम्हारी औकात उस ग्रंथ के हिसाब से तो एंकर बनने की भी नहीं है, तुम्हारी औकात उस ग्रंथ के हिसाब से घर से बाहर निकलने की भी नहीं है। और जो औकात, जो वर्चस्व, जो आज पर्सनालिटी लेके हाथ में माइक लेके तुम एक पत्रकारिता करने चली हो और अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती हो और हम जैसे लोगों से सवाल करती हो, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
बिन रिटन बाय डॉक्टर अम्बेडकर, गिवन टू यू बाय डॉक्टर अम्बेडकर। जो अम्बेडकर ने ये कहा कि हम भारत के लोग, उसने ये भी नहीं कहा कि तुमसे ऊपर कोई मंत्री, एमएलए, एमपी या संसद होगा। उसने कहा कि ये संविधान सबसे बड़ी ताकत किसी को देता है, वो जनता को देता है। और वो ताकत तुम्हें इस चीज की देता है कि तुम आज माइक पकड़ के पत्रकारिता कर रही हो। अगर अभी मनु के सिद्धांत को फॉलो करोगी ना, तो घर पे बैठोगी, पैरों में बेड़िया डाल में, नाक में नकेल, और बाप कहेगा बाहर जाना तो जाओगी, पति नहीं तो रोज जूता परेड करेगा, क्योंकि शूद्र घोर गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, वो तो मारेगा, और मार खाने के लिए तुम बनी हो। कपड़े भी अपनी मर्जी से नहीं, बोलना भी। इन श्लोकों का मतलब निकाला जाता है देखिए, जनता के बीच में, अब आप कितना भी उसको मॉडिफाई कर लें, जो कूड़ा आपने किया है, ओह वाह, ताड़, मतलब देर आर वेरियस मीनिंग्स ऑफ ताड़ नाउ, है ना, क्योंकि इनकी डिक्शनरी भी मुझे लगता है अलग है, इनकी वोकैबुलरी तो अलग है ही है। कि जैसे लिखा था अभी कि क्या था, अभी नोएडा के जब एंटर करो ना, बॉर्डर पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो कुछ काटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, इनकी वोकैबुलरी देखो कि बटेंगे तो कटेंगे। भैया सीधे बोलना, जिनको इशारा कर रहा है को कौन कटेगा, तो किन्हें काटने की बात कर रहा है। तो ये हमें मतलब है ही नहीं, ग्रे मैटर नहीं है, दिमाग नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, सिर्फ फ्रॉड बातें करनी है, एक एजेंडा सेट करना है, प्रोपेगेंडा, कि भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट ले लिया जाए। अंबेडकर साहब की डेलिब्रेट अटेम्प्ट से जिस तरीके से बेइज्जती करी संसद में, आज मनुवादियों को अंबेडकरवाद ने और अंबेडकरवादियों ने ये चीज़ दिखा दी है कि हम लोग इतने प्रिपेयर हैं इस समय, और सदियों से इतने सताए हुए हैं ना, कि छूने की भी कोशिश करो ना, आज अंबेडकर ने और अंबेडकरवादियों ने ना मनुवाद को ऐसे झुंडों से ना सर से पकड़ लिया, अब वो घुमा रहा है, और वो डर में, बुखलाहट में ये सब हो रहा है। पर ये इसलिए भी हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो सोया हुआ है, किसी और धर्म के ग्रंथ को आप इस तरह से जला के दिखा दो, कोई कम्युनिटी अगर इतनी खामोश रह जाए तो। ओ वाह, भाजपा के नेता कह रहे हैं, भाजपा के नेता उस ग्रंथ की बात करते हैं जो उसी की बीवी को अधिकार नहीं देते, उसी की बेटी को अधिकार नहीं देते, उसी की बहन बेटी की बेइज्जती करते हैं। और वही भाजपा के नेता को पता चलना चाहिए कि अगर आज तुम्हारी बीवी या बच्चे किसी अच्छे मुकाम पे है, या सांस ले पा रही है, या सड़क पे चल पा रही है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से। क्योंकि जितना काम डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए किया ना, सिर्फ दलित महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं नहीं, सब महिलाओं के लिए, तो वो मनु ने नहीं किया और ना ही करेगा। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ शैतानी और ऐसे एक नॉनसेंस आइडिया के सिवा, कि जिसमें लिख दिया कि हम जो 92% तबका है, इनको सताया जाए, मारा जाए, कान में पिघला दो, ये कर दो, ब्ला ब्ला। आई डोंट वांट टू इवन रिकॉल, सॉरी।